हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी के तनिष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में हम चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा संतति का निर्माण सरल होता है क्योंकि। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 4 रीजन दिए, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला क्या दिया है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। दूसरा है, अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों यानी कि जनक कोशिकाओं को शामिल नहीं करते हैं। तीसरा क्या है, लैंगिक प्रजनन के बाद अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। और चौथा रीजन क्या है, लैंगिक प्रजनन से पहले अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो इसमें कौन सा रीजन सही है, ये पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे पहला और दूसरा कौन सा है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्या दिया है, स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से, एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजन से, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजन से, पुरानी कोशिका से वयस्क कोशिका के निर्माण में। तो स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन होता है कैसे, तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से। यानी कि इसमें कौन सा स्पाइरोगाइरा में कौन सा प्रजनन पाया जाता है, खंडन विधि द्वारा होता है प्रजनन। तो खंडन में क्या होता है, तंतु जो परिपक्व होकर जो जीव होते हैं वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्या दिया है, निम्न में से अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर ये सभी। तो किसमें होता है, अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, ये सभी में अलैंगिक जनन होता है। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक जनन द्वारा कौन जनन करता है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, मलेरिया परजीवी, कुत्ता, हाइड्रा, या फिर अमीबा। तो कौन कौन करता है, मलेरिया परजीवी भी करता है, हाइड्रा भी करता है, और अमीबा भी करता है। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा, ए पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। पांचवा क्या दिया है, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन, पुरुद्ध भवन, विखंडन, या फिर दोनों, ए और बी। तो कौन सा होता है, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, हाइड्रा में मुकुलन और पुरुद्ध भवन दोनों होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी दोनों। और छठवां क्या है, कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है, तना, जड़ और फूल से, तना, जड़ और पत्तियों से, तना, फूल और फल से, या फिर तना, पत्तियों और फूल से। तो कायिक प्रजनन में किसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, तना, जड़ और पत्तियों से होता है। सातवां क्या दिया है, निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है, केला, बांस, इलायची, या फिर ये सभी। तो केला, बांस और इलायची, इन सभी में क्या कायिक प्रजनन संभव है। आठवां क्या आता है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, कायिक जनन द्वारा, जिसे हम वर्गी जनन भी कहते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, या फिर बीजाणु निर्माण द्वारा। तो किसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जन्म में क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लेकिन अलैंगिक जन्म में विभिन्नताएं नहीं आई होती, वो उसका जीव क्या होता है, वो समान ही होता है। नौवां क्वेश्चन दिया है, किसी पुष्पित पादप में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन कौन सा कथन दिया है, इसके लिए 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या दिया है, इस जनन में निषेचन एक अनावश्यक घटना है। तीसरा क्या दिया है, इस जनन के परिणाम स्वरूप सदैव युग्मनज बनता है। और चौथा क्या दिया है, संतति एक पूर्वजक बनाते हैं। तो कौन सा सही कथन है, एक पहला वाला, इसके लिए 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, ये सही है। और एक सही है तीसरा वाला, इस जनन के परिणाम स्वरूप सदैव युग्मनज बनता है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा पहला और तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां क्या दिया है, एक लिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या है, इनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित हैं। तीसरा क्या है,
ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। और चौथा क्या है, निषेचन के बाद ये फल बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है, ये दूसरा वाला, इनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होता है। और कौन सा है, तीसरा वाला, ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या देखेंगे, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्या है 11वां, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, क्या कह दिया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या फिर बीजांड। तो स्त्री केसर के बीच वाला भाग क्या होता है, वर्तिका होता है। 12वां क्या है, पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक यानी कि जनन कोशिका उत्पन्न करते हैं, क्या कह दिया है, पुंकेसर और परागकोश। दूसरा क्या है, तंतु और वर्तिकाग्र। तीसरा परागकोश और अंडाशय या फिर पुंकेसर और वर्तिका। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, परागकोश और अंडाशय। परागकोश क्या करता है, नर युग्मक उत्पन्न करता है, और अंडाशय क्या, मादा युग्मक। 13वां क्वेश्चन है, पुष्पों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन कौन सा कथन दिया है, पहले क्या दिया है, पुष्प सदैव द्विलिंगी होते हैं। दूसरा क्या है, ये लैंगिक जननी अंग होते हैं। तीसरा क्या है, ये पादपों के सभी संघों में उत्पन्न होते हैं। और चौथा क्या है, निषेचन के बाद ये फल बनाते हैं। तो कौन कौन सा कथन सही है, एक दूसरा, ये लैंगिक जननी अंग होते हैं। और कौन सा सही है, ये चौथा वाला है, निषेचन के बाद ये फल बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, दूसरा और चौथा का ऑप्शन नंबर डी सही है। 14वां क्वेश्चन क्या है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है, बाह्य अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्या क्या दिया है, पहले परागकण, निषेचन, बीज, फिर भ्रूण। दूसरा क्या दिया है, बीज, भ्रूण, निषेचन, परागण। तीसरा क्या दिया है, परागण, निषेचन, भ्रूण, बीज। और चौथा क्या है, भ्रूण, बीज, परागण, निषेचन। तो इसमें कौन सा क्रम चाहिए, सी वाला। क्या होता है, पहले क्या होता है, परागण, फिर निषेचन, फिर क्या बनता है, भ्रूण, उसके बाद क्या बनता है, बीज बनता है। 16वां क्वेश्चन क्या है, पुष्पित पादपों में लैंगिक अवस्था का सही क्रम है। तो क्या क्या दिए, पहला क्या है, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, बीज। दूसरा क्या है, युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, बीज। तीसरा क्या है, बीज, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक। और चौथा क्या है, युग्मक, भ्रूण, युग्मनज, बीज। तो इसका अवस्था का सही क्रम क्या है, पहले क्या बनता है, युग्मक, फिर युग्मनज, तब भ्रूण, तब जाके बीज। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चन बचे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।